अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? आज हम इस वीडियो में क्वाड्रेटिक्स से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे, जितने कॉन्सेप्ट्स आपके पेपर वन में इंक्लूडेड हैं। और उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह आप क्वाड्रेटिक्स से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी कैन हैव इन एग्जाम्स। तो इसमें सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन आ सकता है वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, या इसको हम वर्टेक्स फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन भी बोलते हैं। अ, ये फॉर्म है वर्टेक्स फॉर्म। इसके बाद जो क्वेश्चन आपको आ सकता है वो है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, एंड देन यू कैन हैव नेचर ऑफ रूट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम नेचर कंप्लीटिंग द स्क्वायर से। और इसमें दो बेसिक फार्मूलाज हैं, ये आपने अपने जहन में रखने हैं। सबसे पहले एक फार्मूला आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अगर आपके पास ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स, तो इसको आप अगर वर्टेक्स फॉर्म या कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपने देखना है कि एक्स का कोफिशिएंट क्या है। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज एन। आप इसको अगर हाफ करते हो तो दिस विल बिकम एन बाई टू। आपने एक्स के कोफिशिएंट यानी कि एन को हाफ करके एक स्क्वायर कंप्लीट करना है, और सेम यही फैक्टर एन बाई टू स्क्वायर, इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। इसी तरह अगर आपके पास इस तरह का फंक्शन आ जाता है जिसमें एक्स का कोफिशिएंट जो है ये नेगेटिव है, तो आपने सेम काम करना है। आपने एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करके आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है, और उसके बाद सेम यही फैक्टर यानी कि एन बाई टू स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। अच्छा, अब मोस्टली बच्चे पूछते हैं कि हाउ कैन वी राइट दिस फॉर्म डायरेक्टली इनटू दिस फॉर्म। तो बेटा ये एक वेरीफाइड फार्मूला है। इसमें हम थोड़ी सी इसकी वेरिफिकेशन भी देख लेते हैं, ऑल्दो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिलेबस। आप अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो, एक्स प्लस एन ओवर टू स्क्वायर माइनस एन ओवर टू स्क्वायर को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो, आप यहाँ पे अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, ये आपके पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए टाइम्स बी प्लस बी स्क्वायर। और बेटा सेम यही फैक्टर बाद में माइनस हो रहा है एन माइनस टू स्क्वायर। तो अगर आप इनको कैंसिल कर देते हो और यहाँ से ये टू और टू कैंसिल हो जाएगा, तो अब आप देखते हो कि आपके पास यही एग्जैक्ट फॉर्म वापस आ जाती है एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स, जो कि आपके पास ऑलरेडी थी यहाँ पर। तो बेटा ये वेरीफाइड फार्मूला है, हम इसको यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स, तो यहाँ पर आप देखते हो कि एक्स का जो कॉफिशिएंट है ये है टेन। तो टेन को अगर हम हाफ करते हैं तो ये फाइव बन जाता है। दिस विल बिकम एक्स प्लस फाइव स्क्वायर। और इसी फाइव स्क्वायर को हमने बाद में सब्ट्रैक्ट करना है, सो यू विल हैव एक्स प्लस फाइव स्क्वायर माइनस 25। तो बेटा इस तरह आप किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ फंक्शन लाइक दिस 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5, और आपने इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नहीं है। लाइक यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है। तो अगर हम ये दोनों एक्सप्रेशंस यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास जो भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है उसको हमने रिमूव करना है। तो बेटा यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है ये 2 है। हम इसको पहले कॉमन निकाल लेते हैं। सो वी विल हैव, अगर हम 2 कॉमन निकालते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 2। अगर हम कॉमन निकालते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5/2। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो एल्जेब्रिक टर्म्स हैं वो बेटा सिर्फ ये दो टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। एल्जेब्रिक टर्म्स का मतलब है कि वो टर्म्स जिनके अंदर कोई वेरिएबल हमें नजर आ रहा है, तो वो सिर्फ ये दो टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो बेटा ये जो फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स वाला, वो हमने सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 5x के ऊपर अप्लाई करना है।
तो ये बनने जा रहा है, हम देखते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है ये 5 है। अगर आप इसको हाफ करते हैं तो ये बन जाएगा 5/2 स्क्वायर। और बेटा सेम यही फैक्टर यानी कि 5/2 स्क्वायर, इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। और जो लास्ट हमारी टर्म है 5/2, ये एज इट इज आ जाएगी हमारे पास। सो अगर इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये बेटा बन जाएगा -25/4। और इसको हम लिख सकते हैं 5 2 10, 10/4। सो वी विल हैव -25 + 10 -15 होता है, ये है -15/4। और लास्ट में हम इस कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों टर्म्स के साथ। तो बेटा ये बन जाएगा 2 टाइम्स x + 5/2 स्क्वायर -15/2। ये हमारे पास इसकी कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म आ जाएगी। अच्छा, ये तो होगी कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म। एंड अब हम देखते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड वर्टेक्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक फंक्शन यूजिंग दिस फॉर्म। बेटा वर्टेक्स हमारे पास होता है मिनिमम पॉइंट या मैक्सिमम पॉइंट। आपके पास अगर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, अच्छा हमारे पास अगर ये फंक्शन है, हम जनरल फंक्शन देखते हैं। क्वाड्रेटिक जो जनरल फंक्शन होता है ये है ax² + bx + c। अच्छा आप इसको अगर कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा है, तो आपके पास कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी, a टाइम्स x - h² + k। अब ये जो कोफिशिएंट है a, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। x² का जो कोफिशिएंट है ये डिफाइन करता है कि आपके पास किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का मिनिमम पॉइंट होगा या मैक्सिमम पॉइंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर a पॉजिटिव है तो बेटा आपके पास स्माइली फेस ग्राफ बनेगा। एंड इफ a इज नेगेटिव तो बेटा इसका सैड फेस ग्राफ बनेगा। और इस ग्राफ को अगर हम देखें तो इस ग्राफ में हमारे पास मिनिमम पॉइंट है और इस ग्राफ में हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट है। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो बेटा सेम रहेंगे। आप इस फंक्शन को देख सकते हैं, ये जो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में है फंक्शन, इसमें आपने देखना है कि जो नंबर आपका x के साथ माइनस हो रहा है, एक ये नंबर और एक ये नंबर जो कि कांस्टेंट है, ये दो नंबर्स जो हैं, इन दो नंबर्स को यूज करके हम वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। बेटा ये जो नंबर है -h, इसका साइन चेंज करके हम लिखेंगे और ये जो नंबर है के, ये एज इट इज आ जाएगा। तो इससे आपके पास मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। मैं इसको रिपीट करता हूँ कि दिस नंबर -h इट विल बी रिटन एज x कोऑर्डिनेट ऑफ अ वर्टेक्स, लेकिन आफ्टर चेंजिंग द साइन। अगर यहाँ पे -h है तो बेटा यहाँ पे +h आ जाएगा और जो कांस्टेंट नंबर है के, वो एज इट इज हम उसको लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी यही बन जाएंगे और मैक्सिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी यही बन जाएंगे, एच एंड के। अगर एच पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ पर तो एच नेगेटिव है, लेकिन अगर एच पॉजिटिव आ जाता है तो तब हम वर्टेक्स में नेगेटिव एच लिखेंगे। तो ये चीज़ आपने इस पे ज़रा गौर करना है कि एच का जो साइन है इसको चेंज करके आपने लिखना है। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ये मई जून 2011 का क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आपको कहा जा रहा है कि आपने इसको कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर x² का कोफिशिएंट हमें नजर आ रहा है, इसको सबसे पहले हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो बेटा ये अगर आप यहाँ से 2 कॉमन निकालते हो, ये बन जाएगा x² - 2x + 1/2। बिकॉज जो चीज़ आप कॉमन निकालते हो वो डिनोमिनेटर में चली जाती है। अब यहाँ पर ये नंबर 1 था और हम इसमें से 2 कॉमन निकाल रहे हैं तो ये 1/2 बन जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद
ये आपको मैंने बताया है कि हमारी जो अलजेब्रिक टर्म्स हैं वो हैं सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो हमारा जो फॉर्मूला था हम सिर्फ इनके ऊपर अप्लाई करेंगे। ये बन जाएगा, अगर हम देखते हैं कि x का कोफिशिएंट क्या है, वो 2 है और 2 को अगर हम हाफ करते हैं तो वो 1 बन जाता है। सो दिस विल बिकम x माइनस 1 स्क्वायर, और सेम यही नंबर यानी कि 1 स्क्वायर, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये -2 + 1 ये बन जाएगा -1/2, और यहाँ पर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो बेटा ये बन जाएगा 2 टाइम्स x माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1। ये इसकी जो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म थी यानी कि वर्टेक्स फॉर्म, वो तो हमारे पास आ गई है। अगले पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि यू नीड टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिनिमम पॉइंट। तो आप देखते हो कि क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यानी कि 2, इट इज अ पॉजिटिव नंबर, सो यू विल हैव अ स्माइली फेस ग्राफ लाइक दिस। एक स्माइली फेस ग्राफ आपके पास आएगा, और स्माइली फेस ग्राफ का मिनिमम पॉइंट आपके पास होता है। और ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम लोग इस नंबर को, जो कि x के साथ है, इस नंबर को हम लिखेंगे बट आफ्टर चेंजिंग द साइन। as you can see that this is a negative number, so this will become +1 and the constant number will be written as it is. So हमारे पास इसके मिनिमम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे बेटा 1 एंड -1। सो ये तो था हमारा पहला कॉन्सेप्ट कि किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और इसके बाद इसी कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म से हम किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, दिस इज रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। अच्छा जी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आपने कैसे सॉल्व करनी है? वैसे तो उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, हर टीचर ने और हर स्टूडेंट ने इसकी डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज़ की हुई है, बट हम एक सिंपल मेथड यूज़ करते हैं। आपके पास लेट्स सपोज एक जनरल क्वाड्रेटिक फंक्शन है ax² + bx + c। तो बेटा इसमें सबसे पहले आपने इसको फैक्टराइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसको आप बचपन में मिड टर्म ब्रेकिंग बोला करते थे। जब आप मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे या जब आप इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी x माइनस ए टाइम्स x माइनस बी। अब इसके बाद थोड़ा सा इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं। ऑल्दो एग्जाम का जो सोल्यूशन है उसमें ग्राफ रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट के लिए आपको थोड़ा सा इसका मैं ग्राफिकल व्यू दिखा देता हूँ। बेटा ये आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन बन रहा है, क्वाड्रेटिक ग्राफ बन रहा है, और ये इसके दो रूट्स हैं, x is equal to a and this one is x is equal to b। इसको कॉपी करके हम इसी तरह की एक और डायग्राम बना लेते हैं, बिकॉज हमें तुम्हारा यूज करनी पड़ेगी ये। ऑलराइट बेटा, आपके पास अब दो तरह की क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज आ सकती हैं। अगर तो इस तरह की क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है कि ये जो ax² + bx + c इज लेस देन 0, यानी कि x माइनस ए टाइम्स x माइनस बी इज लेस देन 0। तो बेटा इस केस में ये जो हमारा ग्राफ का पार्ट है विच इज बिलो x एक्सिस, दिस विल बी द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अगर आप इसको शेड कर देते हैं, ये बेटा आपका रिक्वायर्ड रीजन होगा, बिकॉज आप देख सकते हैं कि आपकी जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है इट इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है बिलो x एक्सिस। एंड सिमिलरली अगर आपके पास इस टाइप की इनइक्वालिटी है जिसमें आपके पास ग्रेटर देन का साइन है, यानी कि x माइनस ए टाइम्स x माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, तो बेटा यहाँ पर द रीजन विच इज अबव x एक्सिस विल बी योर रिक्वायर्ड रीजन। ग्राफ का वो रीजन जो कि x एक्सिस से ऊपर है, ये आपका रिक्वायर्ड रीजन होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रीजन आपको नजर आ रहा है इन दिस डायग्राम, ये जो रीजन आपको नजर आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि x जो है ये बेटा b से छोटा है और a से बड़ा है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि x
is basically greater than a and it is greater than a and less than b। तो एक इसका शॉर्टकट हम देख सकते हैं बेटा, यहाँ पर अगर लेस देन का साइन है तो आपका जो फाइनल सोल्यूशन होगा उसमें भी लेस देन का साइन आएगा, और बेटा अगर ग्रेटर देन का साइन है तो आपने फाइनल सोल्यूशन में भी ग्रेटर देन का साइन लिखना है। ये एक छोटा सा शॉर्टकट है, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देखेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ इनइक्वालिटी यू हैव इन योर स्टेटमेंट। अगर लेस देन का साइन है तो बेटा यहाँ पर भी आप लेस देन का साइन लगाएंगे, और अगर ग्रेटर देन का साइन है तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन का साइन आएगा। इसके बाद बेटा आपने देखना है कि ये जो दो नंबर्स हैं यानी कि नेगेटिव ए एंड नेगेटिव बी, इनके साइन आपने चेंज करने हैं। अगर तो पॉजिटिव नंबर है तो उसकी जगह आप नेगेटिव नंबर लिखोगे, और अगर नेगेटिव नंबर है तो उसकी जगह आप पॉजिटिव नंबर लिखोगे। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, देखो ये नेगेटिव ए है और ये नेगेटिव बी है। ये दोनों नंबर्स जो हैं इनके साइन चेंज करोगे आप तो एक नंबर ए बन जाएगा और एक बी बन जाएगा आफ्टर चेंजिंग साइन। उसके बाद आप देखेंगे कि जो स्मॉल नंबर है वो बेटा आप यहाँ पे लगाओगे और बड़ा नंबर यहाँ पे आ जाएगा। एंड सेम थिंग विल बी डन हेयर। हम यहाँ पे देखते हैं कि एक नंबर अगर नेगेटिव है तो उसका साइन चेंज करके हम लिखेंगे, और दूसरे नंबर का भी नंबर साइन हम देखते हैं कि अगर तो पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे और नेगेटिव है तो पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। सो बेटा जो स्मॉल नंबर है वो यहाँ पर आ जाएगा और बड़ा नंबर यहाँ पे आ जाएगा। इसको थोड़ा ब्रेक करके लिख देते हैं कि इधर x विल बी लेस देन a एंड इट विल बी ग्रेटर देन b। बेटा ये इसका क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का सोल्यूशन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देखते हैं, एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। आपके पास अगर इस तरह की इनइक्वालिटी आ जाती है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज ग्रेटर देन 0, तो बेटा सबसे पहले आपको मैंने बोला था कि आप इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे। मिड टर्म ब्रेकिंग करने के बाद हमारे पास यहाँ पर जो इसके फैक्टर्स बनेंगे, ये बनेगा x माइनस 5 एंड x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास दो नंबर्स आ रहे हैं, एक नेगेटिव 5 है और एक प्लस 2 है, और अगर आप इनके साइन चेंज करते हैं सो दिस नंबर विल बिकम प्लस 5 एंड दिस नंबर विल बिकम नेगेटिव 2। ये नंबर प्लस 5 बन जाएगा और ये नंबर बेटा बन जाएगा नेगेटिव 2। और आपको मैंने बोला था कि इसको फाइनल फॉर्म में लिखने का आसान तरीका ये है कि आप इनइक्वालिटी का साइन मेंटेन रखेंगे। यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है तो इधर ग्रेटर देन का साइन आएगा, और ग्रेटर देन का साइन है तो हम इसमें ग्रेटर देन का साइन लिखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन सा नंबर स्मॉल है और कौन सा नंबर बड़ा है। हम देखते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव 2 जो है इट इज़ द स्मॉलर नंबर एंड जो प्लस 5 है ये बड़ा नंबर है। तो बेटा इसको थोड़ा हम ब्रेक करके लिख देते हैं, बिकॉज एट अ टाइम ये पॉसिबल नहीं है कि एक नंबर नेगेटिव 2 से छोटा है और प्लस 5 से बड़ा है। तो इधर द नंबर विल बी ग्रेटर देन नेगेटिव 2 और द नंबर विल बी ग्रेटर देन प्लस 5। आप इसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम इसका ग्राफ स्केच करते हैं, ये कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये वाला रूट इसका नेगेटिव 2 है और बेटा ये वाला रूट है प्लस 5। अब क्योंकि ग्रेटर देन का साइन है तो आपका जो रिक्वायर्ड रीजन है वो ये वाला रीजन होगा जो कि एक्स एक्सिस से अबव है। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा वेरिएबल ग्रेटर देन 5 है अगर हम इस तरफ मूव करते हैं, और अगर हम इस तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर जो x की रेंज आएगी दैट विल बी लेस देन नेगेटिव 2। सो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। हमारा जो कैम्ब्रिज में जो क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है कोई, लुक एट दिस क्वेश्चन। बेटा आपका अक्टूबर नवंबर 2013 का क्वेश्चन है। इसमें पार्ट 1 जो आपको नजर आ रहा है, इसमें बेटा हम देखते हैं कि y इज ग्रेटर देन 9। सो
थोड़ा सा अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर देते हो, हमें पता है कि y जो है ये 2x स्क्वायर माइनस 3x है, सो दिस विल बी ग्रेटर देन 9। अब हमारे पास इसको अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा ये कुछ इस तरह की इनइक्वालिटी बन जाएगी, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, आपको मैंने बोला था कि सबसे पहले आपने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, तो बेटा इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग अगर हम करते हैं 2 9 आर 18 और 18 के हमने पेयर्स बनाने हैं कि उनको माइनस करने से 6 आए, तो वो 6 3 आर 18 बनेगा। सो दिस विल बिकम माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9, so that will be like this. Finally you will have 2x plus 3 times x minus 3 is greater than 0। अच्छा, अब दोबारा हम देखते हैं कि हमने एक अपनी जो स्ट्रेटेजी देखी थी उसमें हमें नजर आ रहा है कि बोथ एक्सेस आर विदाउट कोफिशिएंट, मतलब ये जो x है ये भी विदाउट कोफिशिएंट है और बेटा ये जो x है ये भी विदाउट कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर अगर हमें कोई x का कोफिशिएंट नजर आ रहा है हम उसको रिमूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 2x है, तो आप अगर यहाँ पे 2 कॉमन निकाल देते हो ये बन जाएगा x प्लस 3/2 एंड x माइनस 3 विल कम एज इट इज। और बेटा ये जो 2 है ये इधर 0 से आके डिवाइड होगा और ये खत्म हो जाएगा। सो हमारी जो इनइक्वालिटी है वो कुछ इस तरह की बन जाएगी, x प्लस 3/2 टाइम्स x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। इसके बाद वही शॉर्टकट कि हम देखते हैं कि यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन है तो यहाँ पर भी ग्रेटर देन का साइन लिखेंगे हम, और दोनों नंबर्स के साइन चेंज करके हमने लिखने हैं। लाइक दिस नंबर विल बिकम -3/2 एंड दिस नंबर विल बिकम +3। और जो बड़ा नंबर है वो इस तरफ आ जाएगा और जो छोटा नंबर है ये बेटा इस तरफ आ जाएगा। सो फाइनली आपके पास जो इसका फाइनल जो इसका रीजन बनेगा वो बनेगा इधर x विल बी ग्रेटर देन 3 और x विल बी लेस देन -3/2 और लेस देन -1.5। ये बेटा इसका फाइनल सॉल्यूशन बनेगा। और इसके बाद पार्ट 2 सेम वही पार्ट है जो हमने लास्ट पार्ट में किया है, जिसमें आपने किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसका वर्टेक्स फाइंड करना होता है। अच्छा जी, ये तो था इसका सेकंड कॉन्सेप्ट। और बेटा तीसरा जो क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में आ सकता है दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। बेटा सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वी कैन हैव। समटाइम्स आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, उसके दो आंसर्स आएंगे और दोनों डिफरेंट होंगे। टू डिस्टिंक्ट रूट्स, रूट्स का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो आंसर्स आते हैं इन्हें रूट्स बोलते हैं। इसके बाद बेटा यू कैन हैव एन इक्वेशन इन विच यू हैव इक्वल रूट्स, two equal roots, and sometimes you can have an equation in which you will have no real roots। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसको बेटा अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास ये जो दो रूट्स आएंगे, एक आंसर इसका आएगा 5 और बेटा एक आंसर इसका आएगा -2। इसी तरह अगर आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो बेटा इसके भी दो आंसर्स आपके पास आएंगे, लेकिन यहाँ पर जो दोनों आंसर्स हैं वो सेम होंगे हमारे पास, इसलिए इसको बोलते हैं इक्वल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स। बट समटाइम्स यू कैन हैव एन इक्वेशन फॉर एग्जांपल x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 100 इज इक्वल टू 0। आप अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपके पास दोनों रूट्स इमेजिनरी आएंगे।
नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। आप इसको कैलकुलेटर से या किसी भी तरीके से सॉल्व करते हैं तो इस इक्वेशन का आंसर नहीं निकलेगा, या अगर निकलता भी है तो इमेजिनरी डोमेन में चला जाएगा, रियल नंबर्स में इसका कोई भी आंसर नहीं निकलेगा। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन कि व्हाट टाइप ऑफ इक्वेशन डू यू हैव? आपको मैंने 3 टाइप्स की इक्वेशन बताई हैं। तो बेटा इसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला उसका एक पार्ट है जिसको हम यूज करते हैं। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आप ओ लेवल में देख के आए हैं, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें बेटा ये जो पार्ट है, दिस वन, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा ये जो पहला केस है, इस केस में जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac, that will be greater than 0. And if you have equal roots, in this case b square minus 4ac will be equal to 0. And in this case, when you have no real roots, b square minus 4ac will be less than 0. अच्छा, अब इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब आप इस इक्वेशन में आप देख सकते हो बेटा a1 है, b -3 है, and c is -10. b -3, a1 and c is -10। आप अगर इसको सिंप्लीफाई करते हो तो ये बन जाएगा 9 प्लस 40, दैट विल बी 49। और आपको पता है कि 49 जो है ये ग्रेटर देन 0 है। सिमिलरली इन दिस केस व्हेन b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, आप यहाँ पर इसको वेरीफाई कर सकते हो। इधर b की वैल्यू -4, a is 1 and c is 4। So let's see ये क्या बनता है, -4 का स्क्वायर 16 and 4 4s are 16। तो बेटा ये आपके पास बन जाएगा 0। सो इसी तरह हम इसको भी वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर b is -4 and a is 1, 4 is 100, so this is 16 minus 400 which is negative। तो बेटा ये जो 3 केसेस हैं ये आपने याद रखने हैं कि अगर हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं और दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट हैं, तो इस केस में b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी ग्रेटर देन 0। एंड इन केस ऑफ इक्वल रियल रूट्स, द discriminant which is b square minus 4ac will be equal to 0, and if you have no real roots, in this case the discriminant will be negative। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली भी हम देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ जी। अच्छा, बेटा यहाँ पर बी स्क्वायर, इस केस में हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक कर्व है और एक स्ट्रेट लाइन है। अच्छा बेटा, इस केस में व्हेन यू हैव टू डिस्टिंक्ट रूट्स, इसका मतलब है कि यू हैव 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। लेट्स सपोज दिस इज x1 and this is x2। you have 2 points of intersection between a quadratic curve and a straight line, and you will apply same inequality in this case। And sometimes you will have a question in which a straight line will be tangent to a curve। Now you can see that you have a quadratic curve and a straight line and you have just one solution। Actually solution तो 2 हैं but दोनों equal हैं, identical हैं। तो अगर तो आपके पास ये क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपके पास एक कंडीशन है कि स्ट्रेट लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, तो बेटा आप ये वाला केस अप्लाई करोगे b स्क्वायर माइनस 4ac। and in this case you will have a quadratic curve and then you will have a straight line, but there will be no point of intersection। so in this case there will be no real root and you will be using this inequality, b square minus 4ac will be less than 0। तो बेटा इसका एक कुछ क्वेश्चंस हम इसके देख लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपके पास अगर ये क्वेश्चन है, लुक एट दिस वन। बेटा ये आपको बोल रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर व्हिच द लाइन मीट द कर्व एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अच्छा, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, आपने बेटा उनको सेम मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना है।
equating 1 and 2. So you will have an inequality x square plus kx minus 2 is equal to 2x minus k. So this will become, अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन जाएगा बेटा -2 प्लस के इज इक्वल टू 0। और थोड़ा सा फर्दर अगर हम इसको सूटेबल फॉर्म में लिखते हैं तो बेटा ये बन जाएगा k -2 प्लस दिस, इट विल बी लाइक दिस। ये आपके पास बन जाएगा। ज़रा इसको चेक कर लें, इसमें मिस्टेक तो नहीं है कोई। g2x इधर आके -2x हो गया और प्लस के इधर आके नेगेटिव के इधर आके प्लस के हो गया। अच्छा, इस केस में आप देख सकते हैं बेटा कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है। So a will be 1 and b will be k minus 2 and c is also k minus 2। अच्छा, अब हम देखते हैं कि कौन सी कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं। इसने बोला है कि ये जो क्वाड्रेटिक कर्व है और जो स्ट्रेट लाइन है ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करती है। तो आपको अभी मैंने बताया है, ऊपर हमने तीनों केसेस डिस्कस किए हैं कि इन दिस टाइप ऑफ केस b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी ग्रेटर देन 0। सो ये बेटा कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। हमें पता है b जो है वो है k माइनस 2 एंड a इज 1 एंड c इज ऑल्सो k माइनस 2। थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 अगर आप एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, और ये बेटा बन जाएगा -4k एंड प्लस 8। सो फाइनली यू विल हैव k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 12 इज ग्रेटर देन 0। अब आप देखें कि सेम वही क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आपके पास आ गई है जो इससे पहले हमने डिस्कस की है। हम इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। 6 2s are 12 and 6 plus 2 8, so you will have k minus 2 and k minus 6 in this case। एंड आपको मैंने इसका शॉर्टकट बताया था कि इसमें इनइक्वालिटी का साइन आप मेंटेन रखेंगे, और बेटा ये जो दो नंबर्स हैं -2 एंड -6, इनके साइन चेंज करेंगे हम। स्मॉल नंबर यहाँ पर आएगा, बड़ा नंबर यहाँ पे आएगा। और सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल मैथमेटिकली कि एक नंबर 6 से बड़ा भी है और 2 से छोटा भी है, तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं कि इधर k विल बी ग्रेटर देन 6 और इट विल बी लेस देन 2। सो बेटा ये आपके पास इस सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k आ जाएंगी जो आपने फाइंड करनी थी। हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद। पास्ट पेपर का एक क्वेश्चन हम निकाल लेते हैं कोई यहाँ से। लुक एट दिस क्वेश्चन। ये इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स वाला। इसमें सिमिलरली आप इसी तरह दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे। दिस विल बी इक्वेशन 1, दिस विल बी इक्वेशन 2। अगर आप इनको इक्वेट करते हैं तो ये बेटा बनेगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू mx प्लस 1। सो ये बेटा अगर आप इसको उठा के यहाँ पे ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2x माइनस mx प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड you will have 2 minus m time x plus 3 is equal to 0। और यहाँ पर आप देखते हैं कि a की वैल्यू 3 है, b is 2 minus m and c is 3। बेटा यहाँ पर आपके पास तीन केसेस हो सकते हैं एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इस केस में आप यूज करोगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर तो आपके पास एक कंडीशन आती है कि लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, तो बेटा इस केस में हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल रखेंगे। बिकॉज अगर तो लाइन कर्व के ऊपर टेंजेंट है तो उसमें सिर्फ एक रूट बनता है हमारे पास, सिंगल रूट। और अगर वो कहता है कि देयर इज नो डिस्टिंक्ट रूट, देयर इज नो नियर रूट, तो बेटा उसमें हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को लेस देन 0 के इक्वल रखेंगे। बट सिंस यहाँ पर दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर बेटा b is basically 2 minus m and this is a and this is c। So you will have 4 3s are 12, 12 3s are 36। आप इसको अगर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं ये बन जाएगा 4 माइनस 4m प्लस m स्क्वेयर माइनस 36
सो बेटा ये बन जाएगा m स्क्वायर माइनस 4m एंड 4 माइनस 36 विल बी -32। आगे सेम इसी तरह की क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है जिसको आपने सॉल्व करना है। इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हमारे पास टेंजेंट टू द कर्व है या नो रियल रूट है। लेट मी ओपन माय वर्कशीट क्वाड्रेटिक्स। ऑलराइट, अच्छा बेटा यहाँ पर हम हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इसको हम करते हैं डिस्कस। अच्छा, लुक एट दिस पार्ट, इसको मैं वहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ऑलराइट, जी बेटा ये मई जून 2014 का एक क्वेश्चन है। फाइंड अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज नो रियल रूट। तो बेटा समटाइम्स तो आपके पास डायरेक्ट इस तरह की इक्वेशन आ जाती है जैसा कि इसने खुद इक्वेशन आपको बना के दे दी है, और समटाइम्स आपको क्वेश्चन आएगा जो कि आपने ऊपर देखे हैं, ये आपने दो क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें इक्वेशन आपको खुद बनानी पड़ी है। इसमें किसी भी किस्म की डिफिकल्टी नहीं है कोई, आपने बस दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना है, देन यू विल हैव दिस इक्वेशन। लेकिन इन दिस क्वेश्चन यू हैव इक्वेशन, यू हैव एन इक्वेशन बाय डिफॉल्ट, उसने खुद आपको एक इक्वेशन बना के दे दी है। अच्छा जी, इसमें हम देखते हैं कि अगर यहाँ से -x हम कॉमन निकालते हैं तो ये रह जाएगा k + 10 + 8 इज इक्वल टू 0। जी, तो यहाँ पर a will be equal to 2, b is basically, it is the coefficient of x and it is -k + 10 and c is 8 here. अच्छा, अब वो आपको कह रहा है कि the equation has no real roots। तो इस केस में हम b² - 4ac को <0 रखेंगे। तो बेटा अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। ये b बेसिकली -k + 10 है, लेकिन आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर जो खत्म हो जाता है, सो वी विल हैव k + 10 स्क्वायर एंड a is 2, c is 8। तो बेटा ये बन जाएगा k² + 20k + 100, 8 2 = 16, 16 4 = 64। सो ये बन जाएगा k² + 20k and 100 minus 64, that will be 32. 100 minus 64, that will be 36 actually. So जी, तो अब सेम हमारे पास यही क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई है एंड इसको अब आपने सिंप्लीफाई करना है और के की वैल्यूज आपने फाइंड करनी है। इसको अगर आप इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं तो 18 2 = 36 होता है और सो हमारे पास के बन जाएगा k + 18 एंड k + 2। सो आपको मैंने बार बार बताया है कि इनइक्वालिटी का साइन हम मेंटेन रखते हैं और दिस नंबर विल बी रिटन एज -18 एंड दिस नंबर विल बी रिटन एज -2, बिकॉज हम इनके साइन चेंज करके लिखेंगे। और हम देखते हैं कि जो स्मॉल नंबर है ये -2 है, ये इस तरफ आ जाएगा, और जो बड़ा नंबर है सॉरी -18 विल बी स्मॉलर नंबर एंड -2 विल बी द ग्रेटर नंबर। सो बेटा ये आपके पास इसका फाइनल सेट ऑफ वैल्यूज आ जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप क्वाड्रेटिक्स से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इसमें अब फिलहाल कोई इस किस्म का कॉन्सेप्ट रह नहीं गया। समटाइम्स ये होता है कि कैमब्रिज में जो क्वेश्चंस आते हैं वो दूसरे टॉपिक्स के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक